तो भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 लोगों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये पांचों लोग चीनी सीमा के पास मैकमोहन लाइन के पास से लापता है। आरोप है कि इन 5 लोगों को चीनी सेना पीएलए के द्वारा अगवा किया गया। लापता लोगों को लेकर चीन को भारतीय सेना की तरफ से हॉटलाइन मैसेज भी भेजा गया, लेकिन अब तक इसका कोई जवाब नहीं आया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से ग्लोबल टाइम्स में खबर छापी गई है। ग्लोबल टाइम्स वही अखबार है जो चीनी सरकार का मुखपत्र है। लापता लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए उनके पास कोई खबर नहीं आई है, ये ग्लोबल टाइम्स में छापा गया है। खास बात यह है कि इस मुद्दे के बहाने चीन एक बार फिर से अरुणाचल को लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब अरुणाचल के बारे में लापता लोगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश के अस्तित्व को नहीं मानते। और हमारे साथ रत्नदीप चौधरी हैं। रत्नदीप, दो बातें इसमें निकलकर सामने आती है। एक तो जो चीनी सरकार का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसके हवाले से खबर आती है कि ऐसा कोई हॉटलाइन मैसेज अभी तक उन्हें रिसीव नहीं हुआ है 5 लापता लोगों के। लेकिन इसी बीच वो अपनी बात कह देता है कि ये साउथ तिब्बत का हिस्सा है, हमने अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी। फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरी बात को लेकर? जी हाँ, ये मामला भी अब तूल पकड़ रहा है और इस ऐसे वक्त में हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि जो लद्दाख सेक्टर है वहाँ पे पिछले कई महीनों से टेंशन चल रही है दोनों देशों के बीच। और इसमें जो मामला है, इसमें पहले तो मैं अपडेट दे देता हूँ आपको। आज सुबह का अपडेट ये है कि आज सुबह भी अभी तक कोई खबर नहीं है इन 5 लड़कों के, जो कि जो फैमिलीज हैं उनका ये दावा है कि जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो भारत और चीन का बॉर्डर के हिसाब में माना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे कि बाकी हिस्सों में इसको एलएससी बोला जाता है, मगर अरुणाचल प्रदेश में इसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और उस मैकमोहन लाइन के बहुत पास एक इलाका है सेरा 7। उस इलाके में ये एक इलाका है जहां पे भारतीय सेना भी पेट्रोल के लिए जाती है और कभी कभी चीनी जो आर्मी है पीएलए वो भी पेट्रोल के लिए आती है। और जो लोकल है वहां पे वो लोग जाते हैं अक्सर हंटिंग या फिर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको लाने के लिए। मगर जो लोकल लोगों का दावा ये है कि भारतीय सीमा के अंदर से इनको एब्डक्ट कर लिया गया है। इसके ऊपर अभी तक भारत की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि क्या हुआ है। हमने राज्य सरकार से बात की, राज्य के पुलिस से बात की। राज्य सरकार का कल एक स्टेटमेंट आया है कि वो मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को। पुलिस और आर्मी सोर्सेज का ये दावा है कि उन्होंने रेकी टीम भेजा हुआ है इलाके में, वो मुआयना कर रहे हैं। और एक बात मैं स्पष्ट करके बता दूं कि ये जो गांव है, गांव से भी जो बॉर्डर होता है, जो मैकमोहन लाइन होता है, वो करीबन 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी में है। ये बहुत ट्रेचरस टेरेन्स हैं। जो लॉन्ग मार्च जाती है अक्सर आईटीबीपी और आर्मी की, वो लॉन्ग मार्च 7 से 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन का लॉन्ग मार्च होता है बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। तो बहुत दुर्गम इलाका है। मगर गांव वालों का जो रिलेटिव्स है उनका ये दावा है कि ये लोग पोर्टर्स हैं, पार्ट टाइम पोर्टर्स थे इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर भी कोई खुलासा नहीं किया है कि ये लोग उनके पोर्टर्स थे या नहीं। मगर ये बात की पुष्टि हो चुकी है अब आधिकारिक तौर से। आर्मी की तरफ से भी हमने आर्मी के प्रवक्ता से बात की कि उन्होंने 5 तारीख को 5 सितंबर को हॉटलाइन के जरिए चाइनीज आर्मी को ये बताया है कि हमारे इलाके से 5 लोग मिसिंग हैं, क्या आपने इनको देखा है। इसके रेस्पॉन्स में जो ग्लोबल टाइम्स में जो न्यूज छपा है, जो खबर आई है कि चीनी सरकार ने ये कहा है कि अभी तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने की जगह में वो नहीं है। मगर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको भी चीनी सरकार ने एस्केलेट किया और फिर से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना टेरिटोरियल दावा जो उनका है वो फिर से उन्होंने जाहिर किया। तो इसी तरह चीनी अपना प्रोपेगेंडा को एस्केलेट करती है। मगर इस बात की अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसे ये इंसिडेंट हुआ। 1 सितंबर को ये इंसिडेंट होने की खबर है जो क्लेम्स है, मगर अभी भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि किस तरह से ये 5 जो यूथ है ये मिसिंग हो गए हैं। मगर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हाँ, ये लोग मिसिंग हैं, उस एरिया से मिसिंग हैं जो जनरल एरिया है मैकमोहन लाइन के पास। अपर सुबनसिरी जिला है अरुणाचल प्रदेश का, वहां से वो लोग मिसिंग हैं। और भारत सरकार ने हॉटलाइन पे मैसेज भेजा है चीनी सरकार को। और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले मार्च महीने में एक 21 साल के एक लड़का को भी ये मिसिंग हो गए थे। इसके बाद बहुत दिन बाद इस बात की पुष्टि हुई कि वो चीनी
पीएलए के कैप्टिविटी में थे और उनको 20 दिन के बाद चाइना ने हैंड ओवर किया था। तो ये पहली बात नहीं है, मगर जिस तरह से इसको प्रोपेगेंडा के रूप में फिर से यूज किया गया है वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है। और अभी भी हॉटलाइन मैसेज के बावजूद भी जो एक तरीके से मुखपत्र के जरिए जो बयान आ रहा है सामने वो ये कि हमें तो कोई पता ही नहीं है, हमारे तक ये अभी तक बात नहीं आई है, 5 जो लोग गायब हुए हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ना हमें वो हॉटलाइन मैसेज मिला है। लेकिन अपना प्रोपेगेंडा उस बीच सामने रख दिया चीन ने एक बार फिर, जैसा कि वो करता है। शुक्रिया रतनदीप।